एक गांव में एक गरीब शख्स रहता था। नाम उसका अफजल था। वो सारा दिन बेकार बैठा रहता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, सारी दुनिया कमाने में मसरूफ है, लेकिन तुम हो के बेकार बैठे हो। तुम कुछ कमा कर क्यों नहीं लाते? अफजल ने अपनी बीवी से कहा, भली मानस, मुझे रोटियां पका कर तो दो, मैं कमाने जाऊं। इस पर उसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पका कर दी, जिन्हें वो लेकर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं नजर आया। उसे भूख भी लगने लगी थी। चुनाचे वो कुएं की मुंडेर के ऊपर बैठकर रोटियां गिनने लगा। एक खाऊं, 2 खाऊं या 7 खाऊं। उसको पता ही ना था कि कुएं के अंदर 7 दियो रहते हैं। दियो ने जब अफजल की ये बात सुनी तो घबरा गए। बाहर पता नहीं कौन सी बला है जो हम सातों को एक साथ खा रहा है। डर की वजह से वो जल्दी से कुएं से बाहर निकल आए कि वो हमें कच्चा ही ना खा जाए। वो अफजल की खुशामद करते हुए कहने लगे, हमें ना खाओ, हम आपको एक तोहफा देते हैं। अफजल की तो 7 दियों को देखकर पहले ही गिग्गी बंद हो गई थी, मगर जब देखा कि वो खुद डर रहे हैं, उसकी तो हिम्मत बढ़ गई और भारी आवाज में कहा कि क्या तोहफा है? अगर पसंद ना आया तो मैं सबको कच्चा खा जाऊंगा। दियों ने उसे एक देगची दी और कहा, तुम हमें मत खाओ, बल्कि जब भी तुम्हें भूख लगे तो ये देगची धोकर चूल्हे पर चढ़ा देना। तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें खाना तैयार करके दे देगी। ये देगची तोहफे में कबूल करो। ये सुनकर अफजल बहुत खुश हुआ और वो देगची लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे रात हो गई तो रात गुजारने के लिए वो एक गांव के मुसाफिर खाने में ठहर गया। वहां किसी शख्स ने अफजल से पूछा कि ये देगची कैसी है। अफजल ने कहा कि ये देगची खास किस्म की है, इसको जो भी कहो वो खाना पका देती है। ये सुनकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ। जब रात हुई, अफजल सो गया तो उस शख्स ने वो जादुई देगची उठा ली और उसकी जगह एक वैसी ही दूसरी देगची लाकर रख दी। जब सुबह हुई, अफजल वो देगची लेकर घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहा कि ये देखो, मैं कैसी देगची लाया हूँ। इसके सामने जो भी कहो ये वो खाना तैयार कर देगी। बीवी ने कहा, अच्छा तो आज कोई हलवा बनाकर दिखाओ। देहों के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसने देगची चूल्हे पर चढ़ाकर हुक्म दिया कि मजेदार हलवा तैयार करो। लेकिन वो देगची भला कैसे हलवा तैयार करती? वो तो देहों की दी हुई देगची थी ही नहीं, इसलिए कुछ भी ना हुआ। अफजल की बीवी ताने देने लगी कि ना कमाने के लिए झूठ बनाते रहते हो। जिस पर अफजल बहुत परेशान हुआ और गुस्सा हुआ कि दियों ने मुझसे झूठ बोला है और मेरी बीवी के सामने बेइज्जती करवा दी। दूसरे दिन उसने फिर वही तरीका अपनाया, रोटियां ली और उसी कुएं पर जा बैठा और पहले की तरह गिनने लगा। दूसरी बार भी सब देहो परेशान हुए और इस बार उन्होंने उसे एक बकरी दी और कहा, ये ले जाओ, तुम जितना दूध मांगोगे ये उतना ही देगी और इसके अलावा ये सोने की मेंगनियां भी देगी। वो बकरी लेकर दोबारा उसी मुसाफिर खाने में ठहरा। जब वो सो गया तो उसी शख्स ने वो जादुई बकरी छुपा दी और उसकी जगह एक वैसी ही आम बकरी बांध दी। सुबह वो बकरी लेकर गांव पहुंचा और जब उसे आजमाना चाहा तो वो एक आम सी बकरी निकली। बहुत देर उसने मेंगनियों का इंतजार किया कि अब ये बकरी सोने की मेंगनियां देगी। आधा दिन मेंगनियों के इंतजार में गुजर गया, लेकिन मेंगनियां तो क्या, कुछ भी हाथ ना आया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ ना कर सका। शदीद गुस्से में वो तीसरी बार रोजगार की तलाश में निकला, पर दिल में कहने लगा कि आज तो मैं सातों को ही खा जाऊंगा। जब वो कुएं पर पहुंचा और पहले की तरह वही अल्फाज दोहराए तो देव बाहिर आए और इल्तिजा करके कहने लगे कि हमें मत खाओ। इस पर अफजल ने कहा, तुमने मुझे झूठी चीजें दी थीं, इसलिए मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। देव हैरानी से बोले, ये नहीं हो सकता, हमने बिल्कुल सच्ची चीजें आपको दी हैं। हमारी दी हुई चीजें जरूर किसी ने तब्दील की होंगी। और वो फिर वापस कुएं में चले गए और वहां से हिसाब किताब करने के बाद वापस अफजल के पास आए। दियो बोले, हम सब हिसाब किताब से मालूम करके आए हैं, हमने तुम्हें सच्ची चीजें ही दी थी, लेकिन जिस मुसाफिर खाने में तुम ठहरे थे वहां एक शख्स ने वो चीजें बदल दी थी, इसलिए अब हम तुम्हें एक डंडा देते हैं। तुम बस इतना कहना कि ए मेरे डंडे, इसे मारो। जब वो आएगा तो ये उसे खूब मारेगा, फिर तुम उससे अपनी चीजें वापस ले लेना। अफजल वो डंडा लेकर उसी मुसाफिर खाने में पहुंचा और सो गया। आधी रात के वक्त वही शख्स दोबारा आया और वो डंडा चुराने की कोशिश करने लगा, मगर अफजल तो पहले से ही इंतजार में बैठा हुआ था
और अफजल ने एकदम से डंडे को हुक्म दिया, डंडे चोर को मत छोड़ना, इसकी पिटाई करो। फिर क्या था, डंडे ने उस चोर को मारना शुरू कर दिया और वो चोर दर्द से तड़पने लगा। आखिरकार उस चोर ने अफजल के सामने मिन्नत समाजत की और तौबा की। अफजल ने कहा, मेरी जो चीजें तुमने चुराई हैं वो वापस करो, तब ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जब चोर ने वादा किया तो अफजल ने डंडे को रुकने का हुक्म दिया, जिसके बाद डंडा फौरन रुक गया। उस चोर ने वो सारी चीजें अफजल को वापस कर दी। अफजल वो तीनों चीजें, देगची, बकरी और डंडा लेकर अपनी बीवी के पास पहुंचा। जब उन्होंने इनकी आजमाइश की तो वो चीजें बिल्कुल सच्ची साबित हुईं और उन्होंने उन चीजों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो दोनों बहुत खुश हुए और अपनी बाकी जिंदगी बड़े ही मजे और खुशी के साथ गुजारने लगे। देखते ही देखते उनके दिन फिर गए